तो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टरों का गुणन। ठीक है। दो वेक्टर्स अगर आपके पास है तो उन दोनों वेक्टर्स को आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उन दोनों वेक्टर्स का किस तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो वेक्टर्स में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब वेक्टर्स को आप जोड़ सकते हो, वेक्टर्स को आप घटा सकते हो, वेक्टर्स की आप गुणा कर सकते हो, बट वेक्टर्स को कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। वेक्टर्स का जो डिवीजन है दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वेक्टर्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। डिवीजन मतलब भाग। ठीक, तो वेक्टरों का गुणन अगर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले दो कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए बेटा। या तो दोनों वेक्टर्स आपके क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। जैसे आपके वेक्टर्स ए इस डायरेक्शन में है, ठीक ना, और ये आपका है वेक्टर बी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, पहला कंडीशन। या तो वेक्टर्स पैरेलल हो या वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, या तो वेक्टर्स एक दूसरे पर क्या है, लंब हो। जैसे वेक्टर्स ए इस डायरेक्शन में है और ये आपका है वेक्टर बी और इट इज वेक्टर ए, और यहां पे एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। तो वेक्टर्स को दो कंडीशन में, दो सिचुएशन में बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो सिचुएशन में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो, एक दूसरे के समानांतर हो, और या तो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो अब इस केस में अगर वेक्टर्स पैरेलल है बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल है, तो इन दोनों के गुणन से आपको एक अदिश राशि मिलता है। इसके गुणन से आपको क्या मिलेगा बेटा, एक अदिश राशि मिलेगा। जब दो पैरेलल वेक्टर्स के आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसके गुणन से आपको क्या मिलेगा बेटा, एक अदिश राशि मिलेगा। लेकिन वही अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, लंबवत है, जैसे यहां पे वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, जब इन दोनों के आपस में आप गुणा करोगे बेटा तो इसके गुणन से आपको एक सदिश राशि मिलेगा। क्या मिलता है, एक सदिश राशि मिलता है। तो अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो उसके गुणन से आपको एक अदिश राशि मिलती है। यदि वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत दिशा में हैं, तो उस केस में उनके गुणन से आपको क्या मिलता है बेटा, एक सदिश राशि मिलता है। क्या मिलता है भाई, सदिश राशि मिलता है। तो इसके बिहाफ पे सदिशों के जो गुणन है बेटा, उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक अदिश गुणन और एक सदिश गुणन। तो दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स के, एक आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा आपका वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश गुणन और अदिश गुणन, क्या, सदिश गुणन और अदिश गुणन। अच्छा देखो अभी डिस्कस करेंगे सदिश और अदिश। आप कहोगे सर मान लो वेक्टर्स ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, ना वेक्टर्स एक दूसरे के समानांतर हैं, ना एक दूसरे पर लंब है, वो किसी एंगल थीटा पर है, तो आप कैसे करोगे। तो मैंने कहा देखो सिंपल, अगर वेक्टर्स आपका ए इस डायरेक्शन में है, मान लो ये आपका वेक्टर ए है और यहां पे आपका है वेक्टर बी, इस दिशा में है, ये है वेक्टर बी, और इनके बीच में कोण कितना है बेटा, थीटा डिग्री का है। तो इस केस में आप ये जो वेक्टर बी दे रखा है बेटा, इस वेक्टर बी को आप दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस पे एक लंबवत लाइन ड्रॉ कर देना ए पर, ठीक ना। तो आप यहां पे वेक्टर बी के क्या करोगे, दो पार्ट्स बनाओगे। एक पार्ट बेटा ए के पैरेलल हो जाएगा और ये आपका आपका बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। अच्छा एक पार्ट आपका क्या होगा बेटा, लंबवत होगा, जो कि ए पर लंबवत होगा, और ये इसको हम बोलते हैं लंबवत घटक भी बोलते हैं, बी कॉस थीटा को हम क्षैतिज घटक भी बोलते हैं। तो ये आपका जो बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, बी साइन थीटा। तो अगर आप यहां पे इस वेक्टर्स के दो कंपोनेंट्स को अगर रिजॉल्व करो, सॉरी वेक्टर बी को दो कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व कर रहे हो, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, तो आप यहां पे देख सकते हैं बेटा, एक तो कंडीशंस यहां पे कि बी कॉस थीटा जो है, बी कॉस थीटा और जो वेक्टर ए है बेटा, ए आपका पैरेलल हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक अदिश राशि मिलेगा जब इन दोनों कंपोनेंट्स के आपस में मल्टीप्लाई करोगे। किसके, बी कॉस थीटा की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक अदिश राशि मिलेगा। तो यहां पे आपका बनेगा बेटा अदिश गुणन, इसको हम बोलेंगे अदिश गुणन। जब ए के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको बोला जाएगा अदिश गुणन, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड केस में देखो आपका जो बी साइन थीटा कंपोनेंट है, बी साइन थीटा, ये आपका हो गया बी साइन थीटा, और ये हो गया आपका ए। तो अब
यहां पे ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पर क्या है, लंब है। बी साइन थीटा और ए जो कंपोनेंट है जब एक दूसरे पर लंब है तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा एक सदिश राशि मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, इसके गुणन से आपको मिलेगा एक सदिश राशि। तो इसको हम बोलेंगे, जब हम बी साइन थीटा और ए के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या, सदिश गुणन। इसको बोला जाएगा सदिश गुणन बोला जाएगा, क्योंकि इससे इनके प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है, एक सदिश राशि मिलेगा। अच्छा, ए कॉस थीटा, ए और बी कॉस थीटा के मल्टीप्लाई से आपको क्या मिल रहा है, अदिश राशि। तो इसको बोला जाएगा बेटा अदिश गुणन, अदिश गुणन। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर्स को किस केस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर अगर थीटा एंगल पर है, ए और बी वेक्टर्स अगर थीटा एंगल पर है बेटा, तो उस केस में वेक्टर बी को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट आपका बनेगा बी कॉस थीटा, दूसरा पार्ट आपका बनेगा बी साइन थीटा। बी कॉस थीटा वेक्टर ए के पैरेलल होगा, बी साइन थीटा वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। तो जब बी कॉस थीटा की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक अदिश राशि मिलेगा, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे अदिश गुणन। जब हम ए के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक सदिश राशि मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे सदिश गुणन। तो वेक्टरों का जो गुणन होता है बेटा दो तरीके से होता है, एक होता है सदिश गुणन और एक होता है अदिश गुणन। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे केवल अदिश गुणन, और अदिश गुणन के पूरे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अदिश गुणन, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट, और ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखो इसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो दो सदिश मान लो, ए और बी दो सदिश हमारे पास, और उन दोनों सदिशों का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसको डिफाइन किया गया है। दो वेक्टरों का स्केलर या अदिश गुणन, अदिश गुणन एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि होगा, जो उन वेक्टरों के परिमाणु, जो उन वेक्टरों के परिमाणु ठीक है, तथा उनके बीच बने कोण, की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कोण के कोज्या, कोज्या का मतलब होता है बेटा कॉस। कोज्या का मतलब क्या होता है, कॉस होता है। कॉस कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल से इसका डेफिनेशन है, देखो क्या है कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन या स्केलर गुणन एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये, एक अदिश राशि है। अदिश राशि है जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात मान लो हमारे पास दो वेक्टर है बेटा, वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो सदिश हमारे पास है, और इन दोनों सदिशों के बीच कोण कितना है, थीटा है। तो इसका अदिश गुणन हो जाएगा, इसका अदिश गुणन देखो ए डॉट बी, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डॉट बी। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। क्या जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि देखो अदिश गुणन में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा बेटा। जो अदिश गुणन है आपका, अदिश गुणन में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ठीक है ना, कॉस थीटा
यूज करेंगे किसमें, अदिश गुणन, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है, पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो a और b cos थीटा की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अदिश गुणन। इसलिए हम यहां पे लिखेंगे अदिश गुणन a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। और ये क्या है, एक अदिश राशि है बेटा। कैसी राशि है, अदिश राशि है। जैसे उदाहरण के लिए, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो देखो, अब यहां पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर एक, उदाहरण नंबर एक, जैसे हम बात करते हैं कार्य की, वर्क, क्या होता है कार्य, ठीक ना, वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क इज इक्वल टू, देखो अगर कोई सरफेस है, मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, यहां पे ये एक ब्लॉक है, कोई भी वस्तु है, और इस वस्तु पे हमने एक बल लगाया इस दिशा में, इसको खींचा, एफ बल से हमने इसको खींचा, और जैसे हमने खींचा तो वस्तु इस दिशा में क्या हुआ बेटा, विस्थापित हुआ, और विस्थापित हो गया वो पहुंच गया इस स्थिति में, वो यहां पे पहुंच गया। ये हमारा मान लो कोई सरफेस है, क्या हो गया, विस्थापन इस दिशा में हुआ, ठीक। तो अब यहां पे बल और ये विस्थापन है बेटा इस दिशा में, विस्थापन कितना है एस, और इनके बीच बना कोण कितना, थीटा है, बना कोण थीटा है। तो देखो यहां पे जो बल है, बल के आप दो कंपोनेंट बनाओगे, एक कंपोनेंट आपका इस दिशा में हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक इसका लंबवत घटक होगा यहां पे, दैट इज एफ साइन थीटा। बट अगर आप देखो विस्थापन किस दिशा में हुआ है, विस्थापन एफ कॉस थीटा की दिशा में हुआ है, तो इसीलिए कार्य में एफ कॉस थीटा का कंट्रीब्यूशन होगा। किसका कंट्रीब्यूशन होगा, एफ कॉस थीटा का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो इसलिए कार्य में, कार्य को हम लिखेंगे W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो आप इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस मतलब बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट जो है वो वर्क के इक्वल होता है, कार्य के इक्वल होता है। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट उदाहरण, सेकंड उदाहरण देखो, सेकंड उदाहरण है बेटा शक्ति, पावर। पावर क्या होता है, ये कार्य करने की दर होती है, आप कितने स्पीड से, कितनी तेजी से आप कार्य कर सकते हैं, उसी का मेजरमेंट देता है शक्ति, ठीक है। तो आपको पता है कार्य जो है W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस। क्या होगा बेटा, एफ डॉट एस। जब इसको डेरिवेटिव्स करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। टी यहां पे क्या है बेटा, समय। तो यहां पे समय के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो आपका आ जाएगा डी डब्ल्यू बाय डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी और एफ डॉट एस। तो जो एफ डॉट एस, यहां पे एफ हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं कि एफ बल जो है बेटा वो नियत है, एफ कांस्टेंट है, तो एफ को आप एज इट इज लिखोगे और लिखोगे ds ओवर dt। और ds ओवर dt जो है ये विस्थापन परिवर्तन की दर है, और विस्थापन परिवर्तन की दर होता है बेटा, क्या होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं वेग। तो यहाँ पे dw अपॉन dt इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dw अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज f डॉट b। और dv ओवर dt ये होता है कार्य करने की दर, dw ओवर dt इसको हम बोलते हैं कार्य करने की दर, और कार्य करने की जो दर है उसी को हम बोलते हैं बेटा शक्ति, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो P इज इक्वल टू एफ डॉट टी। तो शक्ति यहां पे क्या है बेटा, एक अदिश राशि है। शक्ति की अगर हम बात करें तो शक्ति क्या है बेटा, एक अदिश राशि है, ठीक है। गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल यहां पे देखो, सिंपल अदिश गुणन के गुणधर्म की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखो यहां पे आपके पास है a डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें अगर आप फर्स्ट कंडीशंस अज्यूम करो, इफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री, मतलब
दो वेक्टर्स आपका पैरेलल हैं, वेक्टर्स ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। ये है वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस केस में क्या होगा बेटा, देखो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आपका ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहां पे सिंपली ए बी के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर आप दो पैरेलल वेक्टर्स की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, वो ए डॉट बी के इक्वल हो जाएगा। ए इंटू बी मतलब ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखो सेकंड केस में इफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 90 डिग्री। मान लो थीटा कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री है। मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यहां पे। तो अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो इस केस में देखो क्या होगा, तो ये कंडीशन हो जाएगा आपका वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका हो गया वेक्टर। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे पे 90 डिग्री पर है, ये लंबवत है 90 डिग्री पर है। तो इस केस में cos 90 का वैल्यू आपका क्या होता है, cos 90 इज इक्वल टू आपका 0 होता है। अच्छा cos 90 अगर 0 है तो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0, तो a डॉट बी आपका हो जाएगा 0। इसका मतलब अगर a डॉट बी अगर डॉट प्रोडक्ट अगर निकालते हैं किसी वेक्टर्स का, तो उस केस में उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अगर आपका दोनों वेक्टर्स बेटा एंटी पैरेलल्स है, क्या है, एंटी पैरेलल्स। थर्ड कंडीशन में इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री है देन उस केस में cos 180 का वैल्यू होता है बेटा -1, क्या होता है -1। ठीक है, तो आपका a डॉट बी जो है आपका a डॉट बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए बी cos 180, और cos 180 का वैल्यू -1 है तो माइनस का ए बी हो जाएगा। तो आपका a डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज a माइनस बी। a डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज माइनस का ए बी। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू है बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि अदिश गुणन का मान ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य होता है। ठीक है, तो अदिश गुणन का जो मान है वो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य दोनों होता है। धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 180 डिग्री का मतलब है लेट से वेक्टर आपका ए इस डायरेक्शन में है और आपका बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पे एंगल कितना बनेगा बेटा, 180 डिग्री का बनेगा। तो ये तो हो गया 3 प्रॉपर्टीज। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टीज देखो, जो स्केलर गुणन है बेटा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देखो स्केलर गुणन क्रम विनिमय का पालन करता है। अच्छा, क्रम विनिमय क्या होता है, कम्यूटेटिव रूल्स क्या होता है, कम्यूटेटिव रूल्स होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्या जाएगा, ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालो या बी और ए का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, जैसे 2 गुना 4 या 4 गुना 2 बराबर होता है। ठीक है, या 3 प्लस 2 मतलब 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3 बराबर होता है। सेम एज इट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू आपका बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, स्केलर गुणनफल जो है वितरण नियम का भी ये पालन करता है। तो आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि स्केलर गुणनफल वितरित होता है। जो स्केलर गुणनफल है बेटा वितरित होता है। वितरित का मतलब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो ए डॉट बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये जो डॉट प्रोडक्ट है बेटा इस डॉट प्रोडक्ट को इस प्लस में क्या कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो ए डॉट बी
प्लस ए डॉट सी, क्या ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इसको हम बोलते हैं वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम डॉट प्रोडक्ट को प्लस में या माइनस में क्या कर सकते हैं बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं स्केलर गुणनफल जो है वितरित होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो, अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अदिश गुणन उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अदिश गुणन उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो इस केस में सिंपल, इस केस में देखो, अगर हम वेक्टर ए का उसी वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दैट इज ए कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर के साथ एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, तो ए कॉस 0, तो ये आपका जाए ए स्क्वायर हो जाए। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर। ठीक है, तो उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा देखो, अब अगर हम निकालते हैं, अगर हम एकांक लंबकोणीय वेक्टर का अगर अदिश गुणनफल निकालते हैं तो क्या होगा, देखो यूनिट वेक्टर्स का मतलब एकांक लंबकोणीय वेक्टरों देखो आई कैप, जे कैप और के कैप का अदिश गुणन, देखो अदिश गुणन। तो आई कैप डॉट आई कैप इसका वैल्यू 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू 1 होगा, के कैप डॉट के कैप का वैल्यू 1 होगा। देखो आई डॉट आई क्या है, यहाँ पे एकांक सदिश है, तो एकांक का मतलब परिमाण 1 होगा, तो आई डॉट आई मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1, जे डॉट जे 1 का स्क्वायर दैट इज 1, के डॉट के 1 का स्क्वायर दैट इज 1, क्योंकि ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पे आई और जे का परिमाण 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। सेम एज इट इज आई की अगर आप जे से डॉट प्रोडक्ट करते बेटा, आई की जे से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे लंबवत है। तो अब यहां पे देखो आई और जे, ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप और ये आपका के कैप। तो आई जे के तीनों के एक दूसरे पर लंब है, और लंब वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है बेटा वो 0 होता है, तो उससे आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज जे डॉट के इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, और के डॉट आई इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा, के डॉट आई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 0 हो जाएगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर उनका हम क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू, मान लो क्या दे रखा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, देखो अब यहां पे जब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटा, जब ए और बी वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, जब उसके कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स होंगे, तो इस केस में क्या होगा, देखो आई की आई से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 हो जाएगा, आई की जे से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा,
आई की के से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। सेम एज इट इज जब आप जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा बेटा, जब जे का जे के साथ करोगे तो 1 आएगा, सब जे का आप के से करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज के का जब आई से करोगे 0 हो जाएगा, के का जब जे से करोगे तो 0 हो जाएगा, के का जब के से करोगे तो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे सिंपली हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स कंपोनेंट के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जे कंपोनेंट के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और के कंपोनेंट्स के आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब होगा बेटा ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड, क्या जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड। ये आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड। इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का आपस में क्या कर सकते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अच्छा, दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर आपको कोण निकालना है, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण थीटा हो, तो मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। थीटा जो है थीटा है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण कितना है बेटा, थीटा हो। तो इस केस में आप निकाल सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्मूले से बेटा आप दो वेक्टर्स के बीच का कोण निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स के बीच में कोई भी कोण है तो उस कोण को निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स से वेक्टर ए इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। सेम एज इट इज वेक्टर बी इज इक्वल टू bx i कैप प्लस b बाई जे कैप प्लस bz k कैप, bz k कैप। तो इस केस में a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा रूट ऑफ, देखो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। सेम एज इट इज b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर। तो यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, तो a डॉट बी आपका है ax bx प्लस a बाय b बाय प्लस az bz और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा रूट ऑफ, देखो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर इनटू रूट ऑफ bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू ax bx प्लस a by b by प्लस az bz और ये आपका जाएगा ax का स्क्वायर प्लस a by का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर इनटू रूट bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा आपका सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया ये पूरा एक्सप्लेनेशन था बेटा डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा एक वेक्टर प्रोडक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, थैंक